students, I was teaching my struggle for an education yesterday. I told you that when the writer was a boy, he was working in a coal mine. One day he heard about a great school for colored people from two miners. He at once decided to go to that school. He had no money, but he started for Hampton. His brother John helped him all that he could. His mother was weak and sad, but she gave permission to him. Now let's see the next line. The distance from Malden to Hampton, माल्डन से लेकर के हैम्पटन की दूरी इज अबाउट 500 माइल्स, 500 मील दूर था माल्डन से हैम्पटन। माल्डन राइटर का होम टाउन और हैम्पटन जहाँ पर स्कूल दूर था, स्कूल स्थित था, वहाँ पे इन दोनों की दूरी 500 मील थी। बाय वॉकिंग, पैदल चल करके, बैगिंग राइड्स, लिफ्ट मांग करके, बोथ इन वैगन्स, घोड़ा गाड़ी में, एंड इन द कार में, घोड़ा गाड़ी और कार दोनों में लिफ्ट मांग करके जहाँ भी उसे मिला, इन सम वे किसी तरीके से, आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज कुछ दिनों के बाद, आई रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमोंड, मैं रिचमोंड शहर पहुँच गया। वर्जीनिया, अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, मैं अभी भी हैम्पटन से 82 मील दूर था। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं रिचमोंड पहुंचा, टायर्ड, हंग्री एंड डर्टी, थका हुआ था, भूखा था, गंदा था। इट वॉज लेट इन द नाइट, रात में बहुत देर हो गई थी। आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी, मैं इतने बड़े शहर में कभी नहीं रहा था। एंड दिस रादर एडेड टू माई मिजरी, इसने मेरे कष्ट को बढ़ा दिया। व्हेन आई रीच्ड रिचमोंड, जब मैं रिचमोंड पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस, एक्वेंटेंस मतलब परिचित, मेरा कोई भी उस स्थान पर परिचित नहीं था। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, मैं सिटी के तौर तरीके से परिचित भी नहीं था। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, मैंने कई जगह लॉजिंग के लिए, ठहरने के लिए पूछा। बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन सब पैसे चाहते थे। एंड डैट वॉज वॉट आई डिड नॉट हैव, और वही चीज़ मेरे पास नहीं थी। वॉट आई डिड नॉट हैव, नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, और जब मैं ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, आई वॉक्ड द स्ट्रीट्स, तो मैं सड़क पर चलता रहा। आई मस्ट हैव वॉक्ड द स्ट्रीट्स टिल आफ्टर मिडनाइट, मैं आधी रात तक तो मैं चलता ही रहा सड़क पर। एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, अंत में मैं जब इतना थक गया कि मैं और नहीं चल पा रहा था। आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, मुझे सब कुछ हो रहा था, थका था, भूखा था, पैसे नहीं थे। बट डिस्करेज्ड, लेकिन मैं हतोत्साहित नहीं था। जस्ट अबाउट द टाइम, उसी समय, व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, जब मैं पूरी तरह से थक गया, आई केम अपॉन अ पोर्सन ऑफ अ स्ट्रीट, तो मैं सड़क के एक ऐसे पोर्शन पे आ गया, वेयर द ब्रॉड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड, जहाँ पर कि सड़क के किनारे का भाग उठा हुआ था, चौड़े सड़क का किनारा उठा हुआ था। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैंने कुछ मिनट्स तक वेट किया। टिल आई वॉज श्योर, जब तक कि मैं श्योर नहीं हो गया, डैट नो पासर्स बाय कुड सी मी, कि कोई भी राहगीर मुझे देख न सके।
एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक। तो मैं साइड वॉक जो सड़क के किनारे से मैं नीचे सरक गया एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड में पर लेटा रहा। विद माई सैचल ऑफ क्लॉथिंग फॉर ए पीलो, जो मेरे पास सैचल मीन्स थैला, कपड़े का थैला था उसके पास, वो उसको पीलो बना लिया और रात भर लेटा रहा। Nearly all night I could hear the tramp of feet over my head. मैं पूरी रात में सुनता रहा, ट्रैम्प ऑफ फीट मतलब कि कदमों की आवाज़ अपने सिर के ऊपर सुनता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ सम वॉट रिफ्रेश्ड। अगले सुबह मैं अपने आप को थोड़ा ताज़ा पाया। बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं पूरा भूखा था, पूर्ण रूप से भूखा था। एज सून एज इट बिकेम लाइट एनफ फॉर मी, जब इतना लाइट हो गया, टू सी माई सराउंडिंग्स, जिससे कि मैं अपने चारों तरफ के वातावरण को देख सकूं। आई नोटिस्ड, मैंने देखा कि आई वॉज नियर अ लार्ज शिप, कि मैं एक बड़े जहाज के पास हूँ। इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग, मुझे ऐसा लगा कि टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन, कि कच्चा लोहा जो है उस जो है शिप से उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस टू द वेसल एंड आस्क्ड द कैप्टन, तो मैं तुरंत जहाज के पास गया एंड कैप्टन से पूछा टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, कि वह कैप्टन, जो जहाज का कैप्टन था, कि वह उसे परमिशन दे दे कि वो जहाज से वो भी उस आयरन को उतारे ताकि वो कुछ मनी पा सके अपने भोजन के लिए। द कैप्टन अ वाइट मैन, कैप्टन जो वाइट मैन था, who seemed to be kind hearted consented, जो कि दयालु लग रहा था, उसे consented मीन्स अनुमति दे दी। I worked long enough to earn money, मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया पैसे कमाने के लिए, for my breakfast, अपने ब्रेकफास्ट के लिए। And it seems to me, और मुझे ऐसा लगा, as I remember it now, जैसा कि मुझे अभी भी याद है, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट, कि यह सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट है, डेट आई हैव एवर ईटेन, जो कि मैंने आज तक खाया है ब्रेकफास्ट। राइटर कह रहा है कि उसे आज भी याद है कि जो आज तक उसने ब्रेकफास्ट खाया है उसमें से सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट वही था